दोस्तों, जिस किताब के बारे में आज बात करेंगे वो एक अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा है, पाकिस्तान एट द हार्म। ये तिलक दिवेशर ने किताब लिखी थी। उसका तर्जुमा फैक्ट पब्लिकेशन ने लाहौर ने अभी शाया किया हाल ही में, पाकिस्तान के खुदाई हुक्मरान वो सच्चाइयाँ जो सामने नहीं आ सकी। तर्जुमा वसीम शेख साहब का है और अच्छा तर्जुमा इस किताब का हुआ है। तिलक दिवेशर जो है ये 2014 में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है इनका, और ये बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं वहाँ के, और 2014 में काबीना सेक्रेटरीट के स्पेशल सेक्रेटरी के हैसियत से रिटायर भी हुए ये। और इसके अलावा इन्होंने जो पेशेवाराना कैरियर था उसके अंदर इन्होंने जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं वहाँ की हिंदुस्तान की, उसमें जो है वो इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। और ख़ास तौर पर इन्होंने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जो है ये इनका ख़ास मौजू था, और इन तीन मौज़ूआत पर और इन तीन ममालिक के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में इन्होंने काफ़ी हद तक रिसर्च की और उसको एनालाइज़ किया, और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं। तो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जिसमें एक किताब ये थी पाकिस्तान एट द हार्म, पाकिस्तान के खुदाई हुक्मरान के नाम से इसका तर्जुमा हाल ही में शाया है। ज़ाहिर है कि वो तिलक दिवेशर जो हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि वो जो है वहाँ की जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ हैं जो कि पड़ोसी मुल्कों पर, उनकी पॉलिसीज़ पर, उनके तारीख़ पर, उनके हालात वाक़यात पर नज़र रखती हैं, जैसे हर मुल्क में होता है इसी तरीके से तो वहाँ भी है। तो ये उसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक एनालिस्ट माने जाते हैं। तो इस वजह से इस किताब की बड़ी अहमियत है कि हम ये देखें कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ के जो रिसर्च एनालिस्ट हैं और वहाँ के जो अहम ओहदे पर फाइज लोग हैं वो जो है वो हमारे मुल्क को और हमारी तारीख़ को और हमारे हुक्मरान को कैसे देखते हैं। तो बहरहाल तो इन्होंने अंग्रेज़ों का राज का ख़ात्मा किस तरह हुआ, उसके अंदर जो है वो हिंदुस्तान का क्या किरदार था, कांग्रेस का क्या किरदार था, मुस्लिम लीग का क्या किरदार था, ये वहाँ से इन्होंने लिया है। फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और कायद आज़म के हवाले से इन्होंने लिखा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कांग्रेस के, क्या वो ज़िम्मेदार थे तकसीम के, या कांग्रेस ज़िम्मेदार थी तकसीम की। तो आप पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी कि इन्होंने जो है वो काफ़ी हद तक कांग्रेस को भी ज़िम्मेदार ठहराया है तकसीम का। और जिन्ना के बारे में उन्होंने साफ लिखा है कि जिन्ना जो थे वो माउंट बैटन के दाम में नहीं आए, उसकी चाल में नहीं आए, और इसी वजह से माउंट बैटन की वजह से जो है वो जिन्ना को नुकसान भी उठाना पड़ा। फिर फातिमा जिन्ना और लियाकत अली ख़ान साहब से इख्तिलाफ जिन्ना के थे नहीं थे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। 11 अगस्त की तकरीर जो है 1947 की कायद आज़म की, उस पर भी इन्होंने ख्याल किया है कि जिन्ना ने जो है वो क्या नज़रिया था, और उसके बाद जिन्ना ने 11 अगस्त की तकरीर में क्या कहा। चौधरी रहमत अली के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि उन्होंने क्या नज़रिया पेश किया था, बड़े डीप और जा कर के बहुत अच्छा एनालाइज़ किया। फिर अयूब खान से उसके बाद का दरमियानी अरसा इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अयूब खान नामालूम पानी के नाम से इन्होंने अयूब खान के राज का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तज़किया किया है। फ़ौजी कैरियर क्या था, किस तरीके से ये बिल्कुल नीचे से ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद ये हुक्मरान बन गए, इनको हुक्मरान बनने का मौका मिला। सिकंदर मिर्ज़ा जो थे उनको किस तरह आगे किया गया, वो साजिशों का इन्होंने जिक्र किया। थोड़ा हैरत होती है कि दूसरे मुल्क का शख्स जो है वो हमारे बारे में इतना ज़्यादा जानता है और इतना डीप जानता है और इतनी गहरी बातें जानता है, और ऐसी बातें भी जानता है कि जो शायद पाकिस्तान के अंदर शायद लिखी ना गई हों या लिखी ना जा सकें, लेकिन इन्होंने लिखा है। सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब की सियासत, अयूब और अमेरिका, अयूब और चीन, और अयूब एक दौर का खात्मा, बड़ा ज़बरदस्त एनालाइज़ किया है इन्होंने। 1965 की जंग, इन्होंने तीनों जंगों को, 65 की जंग, 71 की जंग, बल्कि 48 के अंदर कश्मीर की जंग, 1965 की जंग, 71 की जंग और कारगिल की जंग, ये 4 जंगों को जो इन्होंने एनालाइज़ किया, आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि एक फ़ौजी, एक एजेंसी का बंदा जब एनालाइज़ करता है किसी चीज़ को तो वो कितना ज़बरदस्त एनालाइज़ करता है, और अपने लोगों के लिए यानी वहाँ के लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त मवाद फराहम करता है कि वो दूसरे मुल्क की दुश्मन को समझे, दूसरे मुल्क की जो है वो फ़ौज को समझे, दूसरे मुल्क की नफ्सियात को समझे, और उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको उजागर करें, और उसको उस कमज़ोरियों पर हमला आवर किस तरह हुआ जाए। फिर याह्या खान, इब्तदाई ज़िंदगी, शख्सियत, फिर फ़ौजी कैरियर, अमेरिका के लिए चीन का दरवाज़ा इन्होंने खोला, आपको याद होगा हेनरी किसिंजर ने दौरा किया, फिर उसके बाद अमेरिकी सदर का दौरा हुआ। फिर 1970 के इंतखाबात में यहाँ की एजेंसियों का क्या किरदार था, वहाँ की एजेंसी के एक साहब ने, तिलक दिवेशर ने उसको बड़े तफसील से लिखा है। 1971 की जंग का इन्होंने बड़ा अच्छा एनालाइज़ किया कि वहाँ बंगाल में क्या प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान से कहाँ गलतियाँ हुई, और इन फ़ौज ने कहाँ गलतियाँ की, सियासी तौर पे कहाँ गलतियाँ हुई, बंगालियों का अपना क्या ख्यालात थे, और किस तरीके से वो अलहदगी हुई, वो उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो बहुत चशमकुशा है, आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने लिखी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत क्या थी,
اور وہ کس طریقے سے پہلے ایوب خان کے ساتھ، سکندر مرزا کے ساتھ رہے، پھر اس کے مخالف ہوئے تاشکند کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ٹھیک ہے ایک ملک کو جوڑا، لیکن اس کے بعد ان کی جو طریقہ حکمرانی تھا، طرز سیاست تھا، وہ کیا واقعی جمہوری تھا یا بالکل جاگیردارانہ تھا اسٹائل، اور پھر اس کے بارے میں انہوں نے بہت زبردست لکھا ہے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، پرویز مشرف، یہ یہاں تک انہوں نے بڑا زبردست انالائز کیا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو، ان کی پالیسیز کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی فوجی پالیسیوں کو، پاکستان کی جو جنگیں ہیں ہندوستان کے ساتھ 48 کی، 65 کی، 71 کی، اور اس کے بعد کارگل وار بھی ہے ہماری ایک محدود پیمانے پر، لیکن اس کو انہوں نے بہت زبردست انالائز کیا۔ یہ تلک دیوشر جو ہے یہ بہت اہم آدمی ہیں، آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، بہت اچھا ترجمہ وسیم شیخ صاحب نے کیا ہے، فیکٹ پبلیکیشن نے اس کو چھاپا ہے، پاکستان کے جعلی حکمران، پاکستان کے خدائی حکمران، پاکستان ایٹ دا ہارم، یہ جو بہت زبردست کتاب ہے۔ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پڑوسی ملک میں بیٹھا ہوا شخص جو کسی ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کتنے قریب سے آپ کو دیکھتے ہیں اور کتنے آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام لوگ بھی جو مجھ جیسا قاری ہے بہت ساری حقیقتوں سے ناواقف ہے، لیکن وہ سامنے دوسرا شخص لکھ رہا ہے اور ہمارے اپنے لوگ اس کو چھپا رہے ہیں، اور کیوں چھپا رہے ہیں اس کی وجوہات بھی انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو بہت اچھی کتاب ہے، آپ ضرور پڑھیے۔ اپنے بارے میں دوسروں کی نظر سے جب ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو شاید ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا کچھ موقع مل جائے، یا ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں اصلاح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ضرور پڑھیے۔